पहलगाम को लेकर केंद्र सरकार ने और विशेषकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चुनावी रैली में जिस दिन ये घटना घटी उस समय जब उनको कश्मीर में होना चाहिए था, वो जो है बिहार में चुनावी रैली से पाकिस्तान को बड़ी बड़ी धमकियाँ दी। तो समय तो बहुत हो गया, उसके बाद काफ़ी पानी सिंध का भी पहुंच गया पाकिस्तान, पर अभी तक मौके पे कोई भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। ये जो यहाँ के नागरिक को, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, उनको यहाँ देश से वापस भेजना या हमारे नागरिकों को वहाँ से वापस भेजना, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। इससे कोई विशेष जो है आतंकवादी के खिलाफ, कोई आतंकवाद के खिलाफ हम कोई बड़ी कार्रवाई के रूप में भी नहीं मानते, बल्कि उल्टा इसका नुकसान ये हो गया कि पाकिस्तान ने हमारा एयर स्पेस बंद कर दिया और हमारे जितने भी यहाँ से एयर स्पेस में जो हमारे जितने भी एयरलाइंस हैं, उनको जो है लाखों का जो है नुकसान प्रतिदिन उठाना पड़ रहा है। तो उल्टा जो है जो बड़ी बड़ी धमकियाँ दी गई, उसका तो पता नहीं, धरातल पे कोई उतरा नहीं, उल्टा नुकसान जो है देश को हो रहा है। सर, हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से उसमें जो कोर्ट के द्वारा कोई भी केस जिसका फाइनल नतीजा हो गया है या जिसमें लोगों ने अपील नहीं किया, वो तो कोर्ट का अपना एक जो प्रोसेस है उसके तहत ही जो है कार्रवाई होती है। परंतु सबसे बड़ी बात हम बार बार कह रहे हैं कि जो हमारा वन अधिकार अधिनियम है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, पात्र व्यक्तियों को, पात्र लोगों को उसमें तुरंत जो है अपने जो है दावे प्रस्तुत करने चाहिए और इस कानून का भरपूर उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। सर, एक और वन भूमि के दावों की आप बात कर रहे हैं, मालिकाना हक की, और दूसरी ओर जो है किसान सभा ने आज भी प्रदर्शन किया है, 120 से ज्यादा मकान खाली करने की वो बात कह रही है। ये दोनों ही पैरेलल है, इसे कैसे आप स्पष्टीकरण करेंगे, क्योंकि ये मिक्स हो रही है चीजें? नहीं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। जो हमारा वन अधिकार अधिनियम 2006 है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, उसमें आपको जो है ये कानून 2008 में पूरे देश में लागू किया गया है और इसके तहत करोड़ों देश के जनजाति लोगों को भी और जो दूसरे लोग हैं जो परंपरा से लंबे समय से वन भूमि पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं या उस वन भूमि में रह रहे हैं 2005 13 दिसंबर से, उनको लाभ मिल चुका है। और आप अगर हिमाचल के संदर्भ में भी जानना चाहेंगे तो बहुत सारे इलाकों में, हिमाचल के किन्नौर ज़िला में, आपके लाहौल ज़िला में, आपके पांगी बरमौर जो हमारा जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पर इस कानून के तहत लोगों को जो है फ़ायदे पहुँचे हैं। तो बाकी प्रदेश में 5000 से ज़्यादा केस FRA 32 जो है, जिसके तहत भी जो है आपको फ़ायदे पूरे हिमाचल के सभी प्रदेशों में मिल रखा है, तो सबको फ़ायदा हो रखा है इसका। या बंद कर इसको। अभी जहाँ तक दावों की बात है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। अभी बहुत सारे मामले जो है FRC कमेटियों के पास है, बहुत सारे जो है मामले आपके जो है पंचायतों के पास है, और इसी तरह से सब डिवीज़न लेवल की जो कमेटीज़ है या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज़ हैं, उनके पास भी मामले लंबित पड़े हैं। अभी जो है 3 दिन पूर्व जो है हमने FRA कैलेंडर, यानी एक कैलेंडर के माध्यम से किस महीने में अधिकारी या जो कमेटियां हैं क्या काम करना चाहिए, हमने अगस्त तक का कैलेंडर जारी कर दिया है, ताकि ये जो FRA को लेकर जो लोगों में एक तो जागरूकता नहीं है, उसकी जागरूकता भी लोगों से कराई जाए, और जो अधिकारी या जो कमेटियां जो इसके लिए कानूनन जो है बने हैं, उनको हमने एक समय सीमा में बांधा है ताकि वो तेज़ी के साथ इस कार्य को आगे करें। सर, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जो हाथ में नहीं रहेगा ना, तो फिर अगर सुरक्षित हाथ में था तो ये पहलगाम का इतना बड़ा जो है कांड कैसे हो गया। इससे पहले जो है आपका पुलवामा का हुआ, तो हर जगह पे अब कुछ न कुछ बड़े बड़े जो है आतंकी कांड होते जा रहे हैं, परंतु फिर भी आप कह रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित हैं? देश की सीमाएं जो है सुरक्षित नहीं है,
देश के लोग सुरक्षित नहीं है, तो ये सिर्फ कहने से नहीं काम चलेगा। आज पूरा दुनिया जानता है कि हिंदुस्तान में ना तो सीमाएं सुरक्षित है, ना तो यहाँ के लोग सुरक्षित है। सर एक जो डिसीजन लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो यहाँ पर रह रहे हैं पाकिस्तानी, जो वीज़ा लेकर के आए थे, उनको वापसी जाने को कहा था। सूचना है कि कांगड़ा जिला में लगभग 10 के लगभग ऐसे लोग थे जो यहाँ पर थे। क्या वो डाटा है आपके पास कि वो वापसी चले गए यहीं पे हैं? ये जो है एक ही रात में बेचने का नहीं होता है। जिसको आप यहाँ से वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं तो उनको भी तो समय चाहिए ना जाने के लिए। कोई किसी जगह पे होगा, कोई किसी अपने जो है रिश्तेदारों के पास होगा तो निकलेंगे वो। पर क्या आपको लगता है कि खाली इन 10 आदमी को भेजने से आपका आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा? पाकिस्तान के ऊपर आपने बहुत बड़ा प्रहार कर दिया क्या? सर बॉर्डर एरियाज पे जिस तरह की स्थिति है तो अलर्ट भी जारी किया गया है क्या? नहीं, अलर्ट तो ठीक है कि हमारे भी बहुत सारे इलाके हैं जो जम्मू कश्मीर के साथ भी लगते हैं, तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कोई भी किसी किस्म की कोई घटना ना घटे। उसके लिए प्रदेश सरकार भी जो है चिंतित है और ज़रूरी जो भी निर्देश हैं हमारे चाहे पुलिस को है उनको जो है दिया गया है। सर एक प्रदेश सरकार ने राजस्व अदालतें शुरू की थी। एक जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो गवर्नर महोदय हैं वो हमारे संरक्षक हैं। वो संरक्षक जो है संविधान के तहत है। जो हमारा शेड्यूल्ड एरिया है जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर, उसमें गवर्नर को शक्तियां हैं कि कैबिनेट के सिफारिश पर अगर कोई भी केंद्र का कानून है या हमारा प्रदेश का कानून है उसको वो संशोधन भी कर सकते हैं और उसमें जो है अगर उसको किसी कुछ समय के लिए अगर निलंबन भी करना है या निरस्त करना है वो भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी शक्ति संविधान ने गवर्नर को जो है शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए दिया है। तो हमने भी एक प्रस्ताव 2 साल के करीब हो गए, बल्कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कि एफसीए को जो है सस्पेंड करने के लिए हमने गवर्नर से रिकमेंड किया। परंतु 2 साल से ऊपर का समय हो गया परंतु अभी तक एफसीए सस्पेंड नहीं हुआ। मैं खुद 6 बार माननीय गवर्नर महोदय से मिला हूँ। इस बार अभी हफ्ता कुछ दिन पहले मिला था, तो अभी कुछ उम्मीद है कि शायद गवर्नर साहब जल्दी इसके ऊपर फैसला करेंगे। इसका मकसद ये था कि एफसीए को सस्पेंड करने से, एफसीए कानून 1980 का है जिसमें प्रदेश के चाहे हमारे वेस्ट लैंड भी है वो फॉरेस्ट लैंड है, और किसी भी तरह का कोई भी फॉरेस्ट लैंड पे यहाँ तो ज़मीन देने की बात है, अगर कोई डेवलपमेंट का काम भी करना है एफसीए के रहते हुए आपको जो है केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर जनजातीय क्षेत्रों में पहले भी एफसीए को सस्पेंड किया गया था नो तोड़ देने के लिए, तो ये किया जा सकता है। और जो हमारे वीरान इलाके हैं, जो हमारे बॉर्डर के साथ लगते हुए गांव है, जहां लोगों के पास लैंड होल्डिंग्स बहुत कम है, उनको हम नौतोड़ में भूमि देकर उनको वहां पर बसा सकते हैं। उनका जो है रोज़गार के रूप में उनको बागवानी में उनको या जो है खेती में उनको डाल सकते हैं ताकि वहाँ से पलायन रुक सकता है। तो मेरा तो बार बार गवर्नर महोदय से आग्रह रहा है कि इसको शीघ्र फैसला करें और जनजातीय क्षेत्रों में लोग जो लंबे समय से नौतोड़ में भूमि के प्राप्त करने के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, संवैधानिक जो हमारा अधिकार है उसका फैसला लेना चाहिए। सर 6 बार मिल गए हैं आप, और 2.5 साल आप कह रहे हैं, 2.5 साल होने वाले, क्या लग रहा है अभी हो पाएगा? क्योंकि आपने ऐसा भी कहा था बीच में कि अब- सड़कों पर उतरेंगे जनता के उसके अब लिए। हमारे तरफ से निरंतर कोशिश है और उम्मीद के सारे दुनिया चलती है। हमने भी उम्मीद अभी जो है हिम्मत नहीं आ रहा है, देखते हैं आगे। होंगे सर लंबित? मामले लंबित का नहीं है, लंबित तो 20,000 से ऊपर केस हो सकते हैं, परंतु अगर जब एफसीए को सस्पेंड करेंगे जो भी पात्र व्यक्ति है वो जो है हज़ारों में होंगे, जो लोग और जो है इन सीमाओं पर इन इलाकों में जो भूमि प्राप्त करना चाहते हैं उस नौतोड़ नियम के तहत, तो बहुत मतलब हज़ारों की तादाद में लोग होंगे। तो एक आंकड़ा आपने और देखा, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी कम हुए थे, उसमें भी आपने मतलब का आंकड़ा दिया था। पिछले गवर्नमेंट के समय ये रहा कि इनको 18 में ये सस्पेंड था, पर जयराम जी की सरकार ने पूरे जनजातीय क्षेत्र में एक व्यक्ति को सिर्फ उसका फ़ायदा दिलाया, बाकी सारे केस ठंडे बस्ते में डाले। उसका जवाब जयराम जी से पूछना पड़ेगा क्यों नहीं किया। फिर हमने हड़तालें की थी, उस समय आंदोलन किया, जयराम जी को मजबूर होकर, जयराम की सरकार उस समय थी और उसमें के गवर्नर ने 1 साल 20 में फिर एफसीए को सस्पेंड किया। फिर जयराम जी ने जो है उस समय सारे नौतोड़ के जो मामले थे उसको फिर ठंडे बस्ते में रखा। एफसीए सस्पेंड होने के बावजूद हमें नौतोड़ का फ़ायदा भाजपा के राज में नहीं मिला।